ब्लैक मनी वो इनकम है जो टैक्स अथॉरिटी से छुपाई जाती है। ये अक्सर इल्लीगल तरीकों से कमाई जाती है या लीगल एक्टिविटीज से भी छुपा कर रखी जाती है। ये शैडो इकोनॉमी सरकार के रेवेन्यू को कम करती है, जिससे स्कूल, हॉस्पिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड्स कम हो जाते हैं। ये इकोनॉमिक डेटा को गलत दिखाती है, जिससे अच्छी पॉलिसी बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ईमानदार टैक्स पेयर्स को नुकसान होता है, भरोसे में कमी आती है और लोग और ज्यादा टैक्स चोरी करने लगते हैं। ब्लैक मनी महंगाई बढ़ाती है, खासकर रियल एस्टेट और लग्जरी गुड्स में, जिससे इनइक्वलिटी बढ़ती है। ये करप्शन, इलीगल पॉलिटिकल फंडिंग और क्रिमिनल नेटवर्क्स को भी बढ़ावा देती है, जिससे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा होता है। ब्लैक मनी से निपटना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सोशल जस्टिस और डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। इससे लड़कर हम अपने देश के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करते हैं और सभी के लिए फेयर ग्रोथ को पक्का करते हैं। रियल एस्टेट ब्लैक मनी का एक बड़ा अड्डा है। प्रॉपर्टी डील्स में अक्सर अनरिपोर्टेड कैश शामिल होता है, जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं और घर अफोर्डेबल नहीं रह जाते हैं। गोल्ड परचेज अक्सर कैश में इल्लीगल दौलत छुपाने में मदद करती है और इंडिया की इकोनॉमी पर दबाव डालती है, क्योंकि गोल्ड इंपोर्ट बढ़ जाता है। हुंडी जैसे इनफॉर्मल लेंडिंग सिस्टम बैंकिंग सेक्टर के बाहर बड़ी रकम को मूव करते हैं, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी में मदद मिलती है। ये प्रैक्टिस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कमजोर करती है और रेगुलेशन को मुश्किल बनाती है। ब्लैक इकोनॉमी टैक्स चोरी को बढ़ावा देती है, इनइक्वलिटी को गहरा करती है और लॉ के लिए रिस्पेक्ट को कम करती है। सोशल ट्रस्ट और फेयरनेस को नुकसान होता है, जिससे अशांति बढ़ती है और सोसाइटी का ढांचा कमजोर होता है। ब्लैक मनी से परेशान एक देश बराबर के मौके और सबकी खुशहाली को पक्का करने में स्ट्रगल करता है। इंडिया की ब्लैक मनी के खिलाफ लड़ाई 4 पिलर्स पर टिकी है: लीगल रिफॉर्म, टेक्नोलॉजी, टैक्स रिफॉर्म और स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट। नए कानून और सख्त पेनल्टी टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकते हैं। डिजिटल पेमेंट्स और आधार को बैंक अकाउंट से लिंक करने से ट्रांजैक्शन ट्रेसेबल हो जाते हैं, जिससे गुमनामी कम होती है। जीएसटी जैसे आसान टैक्स कंप्लायंस को बढ़ावा देते हैं और एक डिजिटल ट्रेल बनाते हैं। एनफोर्समेंट एजेंसीज को बेहतर टूल्स और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ इल्लीगल फंड्स को ट्रैक करने के लिए एम्पावर किया जाता है। डेटा एनालिटिक्स और एआई संदिग्ध एक्टिविटी को पहचानने में मदद करते हैं। इन कंबाइंड एफर्ट्स का मकसद शैडो इकोनॉमी को कम करना और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना है। स्ट्रेटेजी लगातार चल रही है, नई चुनौतियों के आने पर उसमें बदलाव किए जाते हैं। साल 2016 में डिमोनेटाइजेशन ने छुपे हुए कैश को बैंक में जमा करने पर मजबूर किया, जिससे डिजिटल ट्रांजैक्शन में तेजी आई। ब्लैक मनी एक्ट अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट्स को सख्त पेनल्टी के साथ टारगेट करता है। वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम्स ने लोगों को पेनल्टी के बदले छुपी हुई दौलत को डिक्लेयर करने के लिए एनकरेज किया। जीएसटी ने इनडायरेक्ट टैक्स को यूनिफाई किया, जिससे बिजनेस ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंट और ट्रेसेबल हो गए। डिजिटल पेमेंट्स और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से सब्सिडी सीधे बेनिफिशियरीज तक पहुंचती है, जिससे करप्शन कम होता है। इन रिफॉर्म्स ने फॉर्मल इकोनॉमी को बढ़ाया है और अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव किया है। मिलकर ये एक ज्यादा ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल सिस्टम की ओर बदलाव को दिखाते हैं। टैक्स लॉओं को सुधारना, खासकर सेक्शन 68 और 69 को ईमानदार टैक्स पेयर्स पर बोझ डाले बिना चोरी को टारगेट करने में मदद कर सकता है। स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल और क्लियर गाइडलाइंस न्याय को तेज करेंगी और फेयरनेस को पक्का करेंगी। एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए मजबूत कोऑर्डिनेशन और टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है, ताकि विशाल ब्लैक इकोनॉमी से निपटा जा सके। लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स, आसान टैक्स, स्टेबल पॉलिसीज और इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी स्थायी बदलाव के लिए अहम है। स्टेट फंडिंग और ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल डोनेशन पॉलिटिक्स में ब्लैक मनी को रोक सकते हैं। ब्लैक मनी के खिलाफ लड़ाई में लगातार विजिलेंस, लीगल अपडेट्स और पब्लिक पार्टिसिपेशन की जरूरत है। केवल कलेक्टिव, लगातार एफर्ट से ही इंडिया सभी के लिए एक फेयर और प्रॉस्परस फ्यूचर को पक्का कर सकता है।